आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम संक्रमण अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और परम अभिक्रिया गति का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जो क्रियाकारक अणु है वह क्रिया करते हुए उत्पाद में बदलने से पहले सक्रिय संकुल में बदलते हैं। उस सक्रिय संकुल को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं या सक्रिय संकुल कहते हैं। यह सक्रिय संकुल जो है इसकी ऊर्जा उत्पादों और क्रियाकारकों दोनों से ज्यादा होती है। यह बात हमने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताई थी। एंड ये हमने जो आपको बताया कि इनकी जो एनर्जी, हायर एनर्जी का जो ये आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वह क्या होती है कि क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य क्या होती है? एक ट्रांजिशन फेज होती है। इसलिए इस थ्योरी को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत कहा गया। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वह क्रियाकारकों और उत्पादों के साथ साम्य अवस्था में होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट होती है। ये ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं। ये ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्स स्टार बनाते और ये एक्स स्टार जो है यह आपके उत्पाद में बदलता है। इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको प्रदर्शित किया है। अब बाय मेकिंग यूज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, आयरिंग ने ये बताया कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा? RT अपॉन NH के स्टार। यहाँ पर R क्या है? गैस नियतांक है, H प्लांक कांस्टेंट है, N एवोगैड्रो नंबर है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और K स्टार जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। और K स्टार की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ये X स्टार अपॉन A इंटू B। अब थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हमें ज्ञात है कि डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू माइनस RT ln K और ln K विल बी इक्वल टू डेल्टा G स्टार अपॉन RT विद नेगेटिव साइन और K स्टार विल बी इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT। यहाँ पर डेल्टा G क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन A प्लस B चेंजिंग इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स X स्टार। अब हमने जो K स्टार की ये वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करी उसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो K इज इक्वल टू RT अपॉन NH e रेस टू द पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT हो जाएगा। फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, where delta H and delta S are the changes in enthalpy and entropy of the activation respectively। तो यहाँ पर हमने G की जगह क्या रख दिया? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। K is equal to RT upon NH e raised to the power minus delta H star minus T delta S star upon RT। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RT upon NH e raised to the power delta S star upon R multiplied by e raised to the power minus delta H upon RT। तो यह जो इक्वेशन है यह क्या कहलाएगी? आयरिंग इक्वेशन कहलाएगी। As this theory makes use of some fundamental physical property of the reacting molecules, it is called theory of absolute reaction rates। अब significance of equation of transition state theory, जो हमारी ये जो इक्वेशन है आयरिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू फैक्टर्स RT upon NH and e raised to the power minus delta G star upon RT। The first factor is constant at constant temperature, क्योंकि R गैस नियतांक है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N एवोगैड्रो नंबर है और H प्लांक कांस्टेंट है। Hence the rate of reaction depends only upon the second factor, that is e raised to the power minus delta
G star upon RT. This factor involves delta G star with a negative sign. This means that at a particular temperature, greater is the value of free energy of activation for a reaction, the slower will be the reaction. अब हम ये हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है यह समाप्त हो गया है और इससे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको और डिस्कस कर रहा हूँ। दिया गया है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 2.31 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स। फाइंड टी हाफ यानी कि अर्धायुकाल निकालना है तथा टाइम फॉर 7/8 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या दिया हुआ है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक वो है 2.31 इंटू 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स दिया हुआ है। आपको निकालना है अर्धायुकाल मीन्स 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय तथा टाइम फॉर 7/8 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया के 7/8वें भाग को पूर्ण होने में लगने वाला समय भी हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसा कि हमें मालूम है अर्धायुकाल और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पर हमें टी हाफ ज्ञात करना है। के की वैल्यू हमारे को दी हुई है 2.31 इंटू 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स। हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 0.693 अपॉन 2.31 इंटू 10 to the power minus 3 ये हो जाएगा 693 अपॉन 231 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 10 मिनट्स। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 10 to the power 2 मिनट हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 मिनट्स। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको समझ आ गई होगी। आगे जो ये पूछ रहा है कि टाइम टेकन फॉर 7/8 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आपको ज्ञात करना है। तो 7/8वां भाग अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि जो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी A, उसका जो अंश उत्पाद में बदला हुआ क्या है 7/8 मीन्स x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 7/8 A रखेंगे। अब हमारे मालूम है कि टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस x होता है। अब हमें T7/8 ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। K इज 2.303 अपॉन 2.31 इंटू 10 to the power minus 3 log of A अपॉन A माइनस 7/8A। अब इस 8 को इधर लेंगे तो 8A माइनस 8 एलसीएम ले लिया तो 8A माइनस 7 है और ये 8 ऊपर चला जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये 8A अपॉन 8A अपॉन A रह जाएगा। ये एज इट इज आ गया। फिर 2.303 10 to the power 3 को हम ऊपर लेंगे तो ये प्लस में हो गया अपॉन 2.31 हो गया और लॉग 8 A से A कैंसिल हो गया, लॉग 8 को हम क्या लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा 3 log 2 हो जाएगा। 2.303 इंटू 10 to the power 3 और log 2 की वैल्यू हमें मालूम है 0.3010 डिवाइडेड बाई 2.31। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 900 मिनट्स आंसर। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा जो अगला चैप्टर है कैटालाइसिस वो हम कल पढ़ेंगे।